स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे चाइना के फुस्सी बम के बारे में, जिसकी घोषणा तो चाइना ने बड़े धूम धड़ाके से की थी और अब ये 1.07 ट्रिलियन का जो बम था वो फुस्सी निकल गया है। तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए 1.07 ट्रिलियन के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज की घोषणा के बाद चाइना के जो शेयर मार्केट हैं उनमें बहुत ज्यादा उछाल आ गया था। यहां तक कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकालकर चाइनीज बाजारों में लगाने लगे थे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जिनको इस बात पे संदेह था, इस पैकेज पे संदेह था, क्योंकि चाइना के इस पैकेज का इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से कुछ जो इन्वेस्टर हैं उनको इस बात पर भरोसा नहीं था, इस पैकेज पर भरोसा नहीं था चाइना के, है ना। और इनका जो संदेह था, इनका जो डाउट था वो आखिरकार सही साबित हो रहा है, क्योंकि चाइना की तीसरी तिमाही में जो कंज्यूमर प्राइस है वो लगातार घटता दिख रहा है और लगभग लास्ट 6 तिमाहियों से ऐसा हो रहा है कि चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस है वो घटता जा रहा है। 1999 के बाद चाइना में ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है और माना जा रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो मंदी का शिकार हो गई है और इससे उभरने में चाइना को बहुत ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो डिफ्लेशन की जो साइकिल होती है उसमें फंस चुका है। वहीं जब पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि महंगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जो प्रोडक्ट हैं वो और भी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में उल्टी गंगा बह रही है। चाइना में क्यों उल्टी गंगा बह रही है? देखिए, चाइना जो है अभी डिफ्लेशन का शिकार है। डिफ्लेशन बिल्कुल अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना, जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस का बढ़ना। लेकिन चाइना में इसका उल्टा हो रहा है। चाइना में जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आज जो मिल रहा प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं इसका प्राइस कल घटने वाला है, कल घटेगा ही, आपको पक्का है। तो आज आप क्यों खरीदेंगे? आप तो कल जाके खरीदेंगे ना। इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। जो प्राइस में कमी आती है प्रोडक्ट के, इससे जो इकोनॉमी है वो फ्रीज सी हो जाती है और यही हो रहा है चाइना के साथ। और 1990 के दशक में जापान भी इसी प्रकार के सिचुएशन से गुजर चुका है और इसका असर आज भी जापान की इकोनॉमी पर दिखाई देता है। इससे अभी तक जापान उभरा नहीं है, ठीक है। डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से भी ज्यादा बुरा माना जाता है और इसका इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इकोनॉमी में धन की आपूर्ति और क्रेडिट में गिरावट से जुड़ा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन सभी चीजों का, चाइना में जो भी चीजें हो रही हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या इन सभी चीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, लगभग 30 वर्षों से चाइना जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। हम सभी जानते हैं चाइना अपने माल को बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारी चीजें हैं, चाइनीज माल जो है वो अलग अलग देशों में बहुत भारी मात्रा में कम प्राइस में उपलब्ध होता है। हमारे देश की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारा जो चाइनीज माल है वो भारत में भी बिकता है, ठीक है। इस वजह से अगर चाइना मंदी का शिकार होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा और उस पर भी एक खतरे की घंटी जैसा ये हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है। तथा चाइना भी इस सिचुएशन से लड़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी एक उपाय में से था ये 1.07 ट्रिलियन का पैकेज, ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा कि चाइना बहुत टाइम से बैकफुट पर नजर आ रहा है। उतना ज्यादा आक्रामक नहीं है जितना कि वो पहले हुआ करता था। इस वजह से अभी जो रिसेंटली एलएसी पर भारत के साथ जो चाइना का समझौता हुआ है, उस समझौते को भी चाइना की आर्थिक हालत से रिलेट कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए चाइना और भारत का कभी युद्ध होता है तो आर्थिक तौर पर भी चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा युद्ध के कारण। इस वजह से चाइना फिलहाल में नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार के युद्ध से वो जूझे, भारत से या किसी और से, क्योंकि युद्ध से उसकी जो इकोनॉमी है उस पे और भी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इस साल का और हो सकता है आने वाले समय में भी हो। और ऐसी स्थिति में
भारत को नाराज करके या भारत से भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट करके, विवाद करके चाइना नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना का ट्रेड भी प्रभावित हो, क्योंकि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं, अगर सीमा पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका जो असर है वो आर्थिक संबंधों पर ना पड़े। ठीक है, तो भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की जो हरकत है सीमा पर, उसकी वजह से पाकिस्तान से पूरी तरीके से ट्रेड बंद कर दिया है, और चाइना के साथ जो गलवान घाटी पर झड़प हुई थी उसके बाद से भारत ने चाइनीज कंपनी पर भी बहुत सारे कड़े नियम लागू कर दिए थे, चाइनीज प्रोडक्ट पर भी बहुत सारे कड़े नियम लागू कर दिए थे, जिसका नुकसान चाइनीज कंपनियों को झेलना पड़ा था। ठीक है, ऐसी हालत में, मंदी की हालत में चाइनीज कंपनी नहीं चाहेंगी और चाइना की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेंगी कि ट्रेड के मामले में उसे और भी ज्यादा कोई नुकसान झेलना पड़े भारत की साइड से। इस वजह से एलएसी पर हुआ समझौता भी चाइना की इकोनॉमिकल हालत को देखकर लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या फिर और भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके हिसाब से 7.5% की है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो थम सी गई है, लगभग 5.2 से लेकर 3.5 तक की इसमें गिरावट आ सकती है, ये आईएमएफ के हिसाब से कहा जा रहा है। तो ठीक है, तो भारत का जो बाजार है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा सक्रिय हो सकता है, जिसका फायदा चाइना जरूर उठाना चाहेगा अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।